क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन और उनके टॉपिक को जाना। आज हम जो है एक क्वेश्चन और करेंगे और साथ में आगे का टॉपिक भी सीखेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले आपने फैक्टर मेथड से सॉल्व करना सीखा था, तो उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बना करके सॉल्व करना है। जैसा कि आपने पढ़ा था कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इक्वेशन को लेते हैं 5x² - 6x - 2। एक प्रोसेस हमने आपको बताया था कि इस x² के कोफिशिएंट को +1 कर लेते हैं, यानी 5 से आपको डिवाइड करना होगा। अगर इसके अलावा भी हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर ये 5 कुछ ऐसा होता जिसको स्क्वायर के टर्म में हम लिख सकते थे, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, इसको अगर इक्वेशन 1 बना लीजिए आप इनटू इक्वेशन 1, तो ये आएगा 25x² - 30x - 10 = 0। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि a की वैल्यू है 5x और 2ab है आपका -30x। तो a की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दिया जाए 5x, तो b निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 10xb = 30x। तो ये बन जाएगा आपका b = 3। b = 3 यानी b की वैल्यू 3 होगा। आपने पढ़ा है ऐसे a² + b² + 2ab या -2ab, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर -2ab यानी b की वैल्यू अगर 3 है तो b² 9 होगा, यानी कि आपने इसमें क्या कर दिया, तो 9 को ऐड कर दिया। तो 9 को जब अपने मन से ऐड करेंगे तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो -9 - 10 = 0। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो है आपका फैक्टर बन, ये होल स्क्वायर बन जाए इसका, तो 5x - 3 का ये होल स्क्वायर बनेगा, बन गया। इसके बाद ये आपका आएगा -19, और इसको हम दूसरे साइड में +19 लिख कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो इसे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 5x - 3 = √19। तो फिर यहाँ से होगा 5x प्लस माइनस, क्योंकि हमें 2 वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 5x = +3 ± √19। फिर इसके बाद x जब आप फाइंड करेंगे तो 3 ± √19/5। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू आपको फाइंड हो गई। एक बार हम इसको प्लस लेकर के करेंगे 3 + √19/5 एंड सेकेंड होगा 3 - √19/5। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पॉजिटिव, तो अगर एक ऑड नंबर जैसे आपने 3 लिया तो अगला ऑड नंबर 5 होता है, अगर आपने 5 लिया तो 7 होगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो
कैसे हो रहा है, अगर आप किसी को एक को लेट करते हैं कि x है वो ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट आएगा x+2 करने से, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर के बाद नेक्स्ट आपका नंबर इवन होगा, उसके बाद फिर ऑड नंबर आएगा। तो इसलिए अगर किसी भी नंबर को आप x लेट करते हो कि एक ऑड नंबर x है, तो अगला कंजुगेटिव ऑड नंबर x+2 होगा। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट 2 कंजुगेटिव odd positive integers are x and x+2, एक x होगा और एक x+2 होगा। अब आप बाय क्वेश्चन ने क्या बोला है आप देख सकते हैं कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, यानी दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 290। तो इसको हमें करना होगा x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। आप इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। तो ये बनेगा 2x² प्लस 4x, और इसको आप 4 को अगर ये 290 को हम इस साइड में ले आएंगे तो 4 में से माइनस होगा और ये बन जाएगा 286 इक्वल टू 0। अभी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143, ये आपको मिला। और इसे हम यहाँ पर उसने बाउंडेशन नहीं दिया है किस मेथड से आप करेंगे, तो आपने दो मेथड आप जानते हो, एक मेथड आप फैक्टर मेथड जानते हो और एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड भी कहते हैं, उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप देखें, इसको अगर हम ऐसा फार्मूला जो आप पढ़े हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आप पढ़े हो। तो इसको आप सॉल्व करोगे, b की जगह पे 2 है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 4 होगा, -4 1 है a के जगह पे और c के जगह पे है आपका 100, प्लस होगा 143, तो अपॉन 2a यानी 2। आप यहां से -2 प्लस माइनस आप इसको 4 रखेंगे और ये ऐड करिए तो आपका आएगा 12, 16 या 17 और 4 5 अपॉन 2। तो ये फिर मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर 576 अपॉन 2। रूट में है 576 और आप इसका जानते हो, इसका रूट आएगा, स्क्वायर रूट होगा 24 -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। तो इस तरह से आप इसमें एक बार x की वैल्यू को निकालने के लिए एक बार यहाँ पॉजिटिव लीजिए, एक बार निगेटिव लीजिए, ये निगेटिव है नीचे, तो -2 प्लस 24 अपॉन 2, तो ये आपका आएगा 22 अपॉन 2, तो ये होगा आपका 11। और x की वैल्यू एक बार इसको निगेटिव लेकर के निकालिए, तो 24 अपॉन 2, तो ये आएगा -26 अपॉन 2 यानी -13।
तो x नॉट इक्वल टू -13, क्योंकि x की वैल्यू हम -13 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको बोला गया है कि फाइंड टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नहीं है, यह -13 है, हमें पॉजिटिव लेना था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यू 11 आया है, इसलिए आप कह सकते हो देन टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर 11 एंड 13। अगर x आपका 11 आया है तो दूसरा आपका 13 होगा, यह आप जो है इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। बट एक ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर उसने क्वेश्चन ने ये भी बोल रखा है कि x नॉट इक्वल टू -4 और 7। ये -4 और 7 ऐसा इसने क्यों बोला है, आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर -4 आती है तो -4 + 4 ये कैंसिल होकर 0 आएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कभी भी x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। अगर ये -4 आता है तो यह इक्वेशन कभी भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग होगा, अनडिफाइंड वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 अगर रखते हैं तो यहाँ पर 7 - 7 फिर ये 1/0 मिलेगा और ये अनडिफाइंड होगा। इसलिए इसने पहले से बोल रखा है कि x की वैल्यू अगर -4 और 7 आता भी है तो इसे हमें नहीं लेना है, उसके लिए इस इक्वेशन डिफाइन नहीं है। बट हम इसको सॉल्व करते हैं। और कैसे, आपने इसका सबसे पहले एलसीएम लेना होगा आपको। तो ये होगा x + 4 और इंटू x - 7। फिर आप इसको जैसे सॉल्व करते हो फ्रैक्शन, तो ये x - 7 - x और ये -4 होगा इक्वल टू 11/30। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस ये आपका 11 होगा अपान, इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये x² - 7x और +4x - 28 होगा। क्लियर? और इक्वल टू 11/30। यहाँ से दोनों साइड में 11 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x² और 4x में से 7x माइनस करोगे तो -3x आएगा, -28 इक्वल टू आएगा -30। -30 को आप इस साइड में लेके आएंगे तो ये आएगा x² - 3x और ये +30 बन जाएगा। और +30 में से आप 28 को माइनस करेंगे तो ये आपका +2 बनेगा इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c = 0 के टाइप का। अब इसको आप सॉल्व करके आप फाइंड करेंगे x की वैल्यू। और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है जिसमें आप जानते हो कि ये x = -b ± √b² - 4ac अपान 2a। अब आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो b यहाँ पर -3 है ऑलरेडी, तो ये +3 बन जाएगा और ये प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, -4ac a 1 है और c आपका 2 है अपान 2a यानी 2 × 1। तो 3 प्लस माइनस √ ये 9 - 8 अपान 2 होगा। तो ये 3 प्लस माइनस ये रूट में 1 होगा अपान 2, और रूट में 1 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से होगा 3 + -1 अपान 2। तो एक बार अगर आप प्लस लेते हैं तो 3 + 1/2 यानी 4/2 = 2। एक बार अगर आप माइनस लेते हैं तो ये होगा 3 - 1 अपान 2 = 2 अपान 2 = 1। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू 2 आया। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके
दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया x का, और चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अगर पुट करते हैं तो 2 + 4 1/6 आएगा जो डिफाइन है, और यहाँ 2 पुट करते हैं तो -5 आएगा नीचे, तो ये 1 + 1/5 हो जाएगा जो कि आपका डिफाइन है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू इसको डिफाइन भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी है। और हमारा -47 ऑलरेडी नहीं लेना था या आएगा भी नहीं। तो इस तरह से आपने इसको, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, लेंदी भी है, तो आप उसको प्रोसेस में सीधे करते जाइए, थोड़ा सा बड़ा छोटा जरूर होगा, आप उसको करते जाओगे तो आपका कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ Shefali's mark in mathematics and English is 30। तो करेक्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उसके जो टेस्ट का मार्क्स है उनका दोनों का सम जो है 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। बोला जा रहा है कि अब कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन ने कि अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में अधिक ले आती है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स वो पहले से कम लाती है इंग्लिश में, तो इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा लाती है और 3 मार्क्स इंग्लिश में लेस लाती है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों के मार्क्स का, तो 210 होगा। आप आगे फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट में शेफाली मार्क्स क्या लाती है वो अलग अलग आपको बताना है। सिंपल सी बात है, आप ऐसा लेट करेंगे, लेट शेफाली marks in mathematics is x। x मार्क्स आपने लेट कर लिया कि वो मैथमेटिक्स में ले आती है, और आपने देखा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है 30 है। तो अगर एक को आपने x लेट किया है तो दूसरा इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 - x, देन इंग्लिश मार्क्स इक्वल 30 - x। बाय कंडीशन, बाय क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 मार्क्स मोर है मैथमेटिक्स में। तो अगर मैथमेटिक्स को आपने x लेट किया है तो 2 मार्क्स मोर यानी x + 2, और 3 मार्क्स लेस है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का ऑलरेडी था 30 - x, और इसमें से 3 मार्क्स और आपको लेस करना पड़ेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 210 है। तो आपने सेकंड में, फर्स्ट में आपने लेट किया कि शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x। तो जब x मैथमेटिक्स में है और दोनों मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स का सम 30 था, तो एक का हो जाएगा 30 दूसरे का 30 - x। सेकंड कंडीशन में बोल रहा था कि 2 मार्क्स उसका ग्रेटर था मैथमेटिक्स में, और इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम करके दोनों मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 210 आता है। तो फिर इसका आप सॉल्व करेंगे तो ये x + 2 और ये 27 - x होगा इक्वल टू 210। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x² + 27x -2x आप +54 होगा इक्वल टू 210। तो ये -x² और ये हो जाएगा 25x, इसको आप इधर ले आओगे तो ये माइनस होगा,
तो ये आपका आ जाएगा 54 माइनस 210। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपको माइनस में मिलेगा, ये 6 होगा और ये आपका 15 होगा इक्वल टू 0। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। 156 का अगर आप फैक्टर फाइंड करें जिससे हमको 25 मिले, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से अगर आप करेंगे, फिर आप 3 से करेंगे, 13 से करेंगे, तो अगर हम इसको 13 को अलग रखें और ये 12 को करें तो 13 और 12 को ऐड करके आप ला सकते हैं 25। तो इस तरह से आप इसको, हम इस हर क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x आप प्लस 156 इक्वल टू 0। पेयर बना के अगर आप कॉमन करेंगे तो ये आपको मिलेगा x कॉमन तो x माइनस 13 और यहाँ से 12 का माइनस 12 कॉमन होगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 दोनों में कॉमन होगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा और x माइनस 12 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप ऐसे कर सकते हैं, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स is 13 then English marks is 17। अगर 13 मार्क्स है आपका मैथमेटिक्स में तो इंग्लिश में 17 होगा क्योंकि दोनों का सम आपका 30 था। अब सेकंड में आप आइए, अगर हमारा ये 12 होता, इफ मैथमेटिक्स marks is 12 then English marks is 18। ये आपका दोनों आंसर होगा क्योंकि x की जब दो वैल्यू आई है और x के मार्क्स, x को आपने मैथमेटिक्स का मार्क्स लिया है, तो अगर फर्स्ट मार्क्स x का आप लेते हो मैथमेटिक्स का तो उसको 30 में से माइनस करेंगे तो वो इंग्लिश मार्क्स होगा। अगर आप 12 मार्क्स को लेते हैं मैथमेटिक्स का तो 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका मैथमेटिक्स का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स होगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वेश्चन और उसके कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।